हेलो फ्रेंड्स, तो आ चुके हैं जीके जीएस के एक और नए वीडियो के साथ, जिसका टॉपिक है आधुनिक भारत का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। एंड ये नोट नंबर 1 है। इस सीरीज में हम लोग 1000 मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन आंसर हम लोग करेंगे, 1000 से भी अधिक। तो बढ़ते आज के पहले प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न है, यूरोपियनों में से कौन स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? तो फ्रांसीसी आए थे। तो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? तो उस समय अकबर था। तो बढ़ते अगले अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा? तो इसका सही आंसर है गोवा। बढ़ते आगे। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में कौन बादशाह था? तो अकबर था। तो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ लगाया था? तो वो सूरत में लगाया था। वे लोग सूरत में लगाए थे। तो बढ़ते आगे। तो अगला प्रश्न है, कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई? तो वांडीवास के युद्ध में हार गए थे। तो बढ़ते आगे है, पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित की? तो वास्को डी गामा ने की थी। एंड आगे है, डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की? तो मसूलीपट्टनम में की थी। एंड तो बढ़ते आगे। एंड आगे है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रथम गवर्नर कौन था? तो थॉमस स्मिथ था। एंड आगे है, किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया? तो हॉकिंस को खान की उपाधि से सम्मानित किया था। कौन? जहांगीर। एंड बढ़ते आगे। प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। एंड आगे बढ़ते हैं, उस क्षेत्र का पहचान करें जहां से यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो बिहार था। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एंड अगला प्रश्न है, भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो सूरत में किए थे। तो बढ़ते आगे। जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वो शाह आलम द्वितीय था जिसने अंग्रेजों को दीवानी प्राप्त की थी। तो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। एंड अगला प्रश्न है, बंगाल की फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगाली द्वारा स्थापित की गई थी वो शहर था, वो हुगली था। एंड एक द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर है, वो मुंबई है। एंड बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, 18वीं सदी में लड़े गए युद्धों का सही कालानुक्रम कौन सा है? तो अंबर युद्ध, प्लासी युद्ध एंड वांडीवास का युद्ध। तो बढ़ते आगे। तो अगला प्रश्न है, एंड अगला प्रश्न ये गलत है। इसमें केवल पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था। गोवा पर पुर्तगालियों ने कब कब्जा किया? तो 1499 में। तो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। एंड अगला प्रश्न है, भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी किसके द्वारा? तो पुर्तगालियों के द्वारा। एंड ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति किससे प्राप्त की थी? वो जहांगीर से प्राप्त किए थे। तो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। एंड अगला प्रश्न है, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो वास्को डी गामा ने की थी। एंड तृतीय कर्नाटक युद्ध एंग्लो फ्रेंच संघर्ष की समाप्ति किस संधि से हुई थी? तृतीय कर्नाटक युद्ध तो पेरिस की संधि से हुई थी। एंड जब 17 मई 1498 में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो उसका किसने स्वागत किया था? तो कालीकट के राजा जमोरिन ने किया था। तो बढ़ते आगे। एंड आगे है, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? पुर्तगाली तो कालीकट में किए थे। तो बढ़ते आगे। एंड आज का अंतिम प्रश्न, 1717 ईस्वी में कौन से मुगल सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्राप्त करने का फरमान जारी किया था? वो थे फर्रुख सियर। तो आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं इसी तरह के एक और नए वीडियो के साथ बहुत ही जल्द। तब तक के लिए बाय बाय।